बहुत समय पहले की बात है कि रामपुर गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। उसकी दो पुत्रियां थीं। बड़ी बेटी का नाम चांदनी और छोटी बेटी का नाम चंचल था। जब दोनों लड़कियां छोटी थीं, ब्राह्मण की पत्नी का तभी स्वर्गवास हो गया था। ब्राह्मण ने दूसरी शादी कर ली थी ताकि उसकी बच्चियों का पालन सही तरह हो सके। ब्राह्मण भिक्षा मांगा करता था। उसे जितना मिलता वह उसी से अपना घर चलाता था। ब्राह्मण और उसका परिवार आधा पेट भर के ही सो जाता था। ब्राह्मण की पत्नी उन दोनों लड़कियों पर बहुत जुल्म करती थी। उसका मानना था कि अगर यह दोनों नहीं होती तो हम भरपेट खाना खा सकते थे। ब्राह्मण की पत्नी उन दोनों बहनों को बहुत परेशान करती थी और उन्हें बहुत कम खाने को देती थी। एक दिन ब्राह्मणी की पड़ोसन उनके घर आती है। ब्राह्मणी उदास बैठी थी। पड़ोसन ने पूछा, क्या हुआ, तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो? ब्राह्मणी ने कहा, क्या बताऊं, मेरे पति जितना मांग कर लाते हैं उससे हमें भूखा सोना पड़ता है। अगर मेरे पति के दो बेटियां नहीं होती तो आज हम सुखी सुखी अपना जीवन व्यतीत करते। पड़ोसन ब्राह्मणी से कहती है कि तुम दोनों लड़कियों की शादी क्यों नहीं कर देती, जिससे तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी। ब्राह्मणी पड़ोसन से कहती है कि इतनी कम उम्र में इनसे कौन शादी करेगा। पड़ोसन कहती है कि तो फिर इन्हें जंगल में छोड़ आओ। ब्राह्मणी इस बात से सहमत हो गई। जब ब्राह्मण भिक्षा मांगकर घर आया तब ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम अपनी बेटियों को जंगल में छोड़ आओ, इनकी वजह से मैं भरपेट खाना नहीं खा पाती हूं। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को मना कर दिया कि वह अपनी बेटियों को जंगल में नहीं छोड़कर आएगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को बहुत समझाया, लेकिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि जब तक तुम इन्हें जंगल में नहीं छोड़कर आओगे तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी, ना ही कुछ पीऊंगी। ब्राह्मण यह सुनकर बाहर चला गया और भगवान के पास जाकर रोने लगा। जब ब्राह्मण शाम को घर आया तब ब्राह्मण की बड़ी बेटी ने कहा, पिताजी पता नहीं मां को क्या हो गया है, सुबह से ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है, आप ही उन्हें कुछ खिला दीजिए। ब्राह्मण ने अपनी दोनों पुत्री को भोजन लाने भेज दिया। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा कि क्या हट लगा रखी है तुमने, कुछ खा लो। लेकिन ब्राह्मणी ने कुछ नहीं खाया और अपनी जिद नहीं छोड़ी। जब ब्राह्मणी ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया तो उसकी हालत खराब हो गई। अंत में ब्राह्मण ने ब्राह्मणी की बात मान ली और कहा कि कल सुबह वह अपनी दोनों बेटियों को जंगल में छोड़ आएगा। अगली सुबह ब्राह्मण अपनी दोनों बेटियों को लेकर जंगल में चला जाता है। जब ब्राह्मण जंगल के बहुत अंदर आ जाता है तब वह अपनी दोनों बेटियों से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जल लेकर आता हूं, तब तक तुम दोनों यहीं पर रहना। ब्राह्मण इतना कहकर अपने घर वापस चला जाता है। बड़ी बेटी को अपने माता पिता की सारी बातें पता होती है कि पिताजी हमें जंगल में यहां छोड़कर चले गए। बहुत समय बाद उन दोनों को जंगल में एक झोपड़ी दिखाई देती है। जब वह दोनों उसे झोपड़ी में जाती है तो देखी है कि वह झोपड़ी बिल्कुल खाली है। दोनों बहनें झोपड़ी का दरवाजा बंद कर लेती है और वहीं बैठ जाती है। उसे समय बाद एक साधु झोपड़ी में आता है और कहता है कि झोपड़ी के अंदर कौन है, यह झोपड़ी मेरी है। तब अंदर से आवाज आती है कि हम 2 लड़कियां भटकती हुई इस झोपड़ी में आ गई। हम दरवाजा तभी खोलेंगे जब आप हमें धर्म की बेटी मान लेंगे। साधु ने कहा, तो ठीक है बेटी, मैं आज से तुम दोनों को अपनी धर्म की बेटी मानता हूं। लड़कियों ने दरवाजा खोल दिया। साधु ने कहा, मैं मांग कर भोजन लाता हूं, आज से तुम दोनों के लिए भी मैं भोजन लेकर आऊंगा। मैंने तुम दोनों को अपनी धर्म की बेटी दिल से मान लिया है। अगली सुबह साधु जब भोजन लेने जाता है तब अपनी दोनों बेटियों को कहता है कि जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम दोनों दरवाजा मत खोलना। दोनों लड़कियां कहती है, ठीक है पिताजी, आप जब तक नहीं आएंगे हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। साधु उन दोनों के लिए भोजन मांग कर लाता था और वह दोनों साधु के लिए अच्छा भोजन बनाती। तीनों प्रेम से रहने लग जाते हैं। एक दिन राजा और मंत्री जंगल में शिकार करने आए। कुछ समय बाद राजा को बहुत तेज प्यास लगी। राजा ने मंत्री से कहा कि यहां कोई कुआं है तो देखो, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। मंत्री और राजा कुएं को ढूंढने लग जाते हैं। तब उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है। जब वह झोपड़ी के पास आते हैं तो देखते हैं कि झोपड़ी अंदर से बंद है। मंत्री ने कहा, हमें बहुत तेज प्यास लगी है, क्या तुम मुझे जल दे सकती हो? तब दोनों लड़कियों ने कहा कि मेरे पिताजी अभी भिक्षा मांगने गए हुए हैं, जब तक वह नहीं आते हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। पास में एक कुआं है, आप वहां जाकर जल पी लीजिए। राजा ने आज तक इतनी मधुर आवाज नहीं सुनी थी।
राजा ने मंत्री से कहा कि जब तक मैं इनका चेहरा नहीं देख लेता तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। राजा और मंत्री साधु का इंतजार करने लग गए। जब साधु आए तब उन लड़कियों ने दरवाजा खोला। राजा ने देखा कि वह दोनों लड़कियां अप्सराओं से भी ज्यादा सुंदर है। राजा ने साधु से कहा कि आप बूढ़े हो गए हैं, आप इन्हें कब तक पाल पाएंगे? आप इनकी शादी हमसे करा दीजिए। साधु ने कहा, जीवन साथी चुनने का इनका पूरा अधिकार है। साधु ने जब अपनी बेटियों से पूछा, राजा का रिश्ता स्वीकार है क्या बेटी? तब दोनों बेटियों ने कहा कि पिताजी आप जो फैसला लेंगे हमें वह स्वीकार है। साधु बड़ी बेटी की शादी राजा से और छोटी बेटी की शादी मंत्री से करा देता है। जब दोनों लड़कियों की विदाई का समय होता है तो दोनों लड़कियां रोने लग जाती है और कहती है कि पिताजी आप भी हमारे साथ चलिए। राजा और मंत्री भी कहते हैं कि हाँ, आप भी हमारे साथ चलिए, हम आपकी खूब सेवा करेंगे। बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मैं तो एक साधु हूं, मैं भोग विलास से दूर रहता हूं, मैं तो मांगकर जीवन व्यतीत करने वाला एक जोगी हूं, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। आप मेरी दोनों बेटियों को हमेशा खुश रखना, मेरी बस इतनी ही इच्छा है। दोनों बेटियां रोते हुए कहती है कि पिताजी आपकी मृत्यु हो जाएगी तो हमें कैसे पता चलेगा? साधु दोनों बेटियों को एक दूध की बोतल और एक लस्सी की बोतल देता है और कहता है कि जब दूध फट जाए और लस्सी खट्टी हो जाए तो समझ लेना कि मेरी मृत्यु हो गई। फिर दोनों लड़कियां राजा के साथ चली जाती है। जब वह महल के पास आती है तो देखती है कि दूध फट गया है और लस्सी खट्टी हो गई है। दोनों लड़कियां रोने लग जाती हैं और कहती है कि हमें अपने पिताजी के पास जाना है, उनकी मृत्यु हो गई। राजा कहता है कि पूरा राज्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम बाद में चली जाना। दोनों लड़कियां कहती है, नहीं, हमें अभी अपने पिताजी के पास जाना है। दोनों लड़कियां जीत करने लग जाती है तो राजा रथ मोड़ लेता है और जंगल में वापस चला जाता है। जब दोनों लड़कियां जाकर देखती हैं कि पिताजी तो जिंदा है, दोनों लड़कियां अपने पिताजी से पूछती हैं कि पिताजी आप तो जिंदा हो, आपने तो कहा था कि जब दूध फट जाए और लस्सी खट्टी हो जाए तो समझ लेना कि मेरी मृत्यु हो गई है। बेटा, अब तो तुम दोनों रानियां बन गई हो, तुम्हें अब किसी चीज की कमी नहीं है। मैं तो बस तुम्हारा मन देख रहा था। क्या तुम्हें अब यह बूढ़ा बाप याद आएगा? यह देखकर मुझे बहुत खुशी मिली कि तुम्हारे पास आज सब कुछ है। तुम दोनों ने अपने बाबा को नहीं बुलाया। यह सुनकर दोनों लड़कियां अपने बाबा के गले लग जाती है और रोने लग जाती है। बड़ी बेटी कहती है कि पिताजी अब हमें मृत्यु का कैसे पता लगेगा? तब साधु कहता है कि बेटा, मृत्यु तो भगवान की देन है, वह तो किसी न किसी दिन जरूर आएगी, तुम इसकी चिंता मत करो बेटा, तुम दोनों हमेशा खुश रहो, तुम्हारे बाबा का यही आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। फिर साधु दोनों बेटियों को विदा कर देता है। दोनों बहनों का महल में भव्य स्वागत किया जाता है और दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लग जाती है। दोनों बहनें बहुत अच्छी थीं, इसलिए वह पूरे राज्य का दिल जीत लेती है। 2 वर्ष बाद राजा के पुत्र होता है। राजा अपने आसपास के सभी गांव में भंडारा रखवाता है और सोना चांदी दान करता है। अब लड़कियों के माता पिता बहुत गरीब हो चुके थे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी की हालत अब बहुत खराब हो गई थी। एक दिन जब उन्हें पता चलता है कि हमारे गांव में भंडारा लगा है तो वह अपने पति से कहती है कि आप भी वहां जाकर मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ, और राजा पुत्र होने की खुशी में सोना चांदी बांट रहा है, आप भी वहां चले जाओ। ब्राह्मण ब्राह्मणी की बात सुनकर राजमहल चला जाता है। जब ब्राह्मण अपनी छोटी पुत्री को देखा है तो वह बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूं, क्या तुमने मुझे पहचान लिया पुत्री? छोटी बेटी को सब याद आ जाता है, लेकिन वह गुस्से में कह देती है कि मैंने तुम्हें नहीं पहचाना कि तुम कौन हो। अगर तुम मेरे पिता होते तो तुम हमें कभी जंगल में अकेला छोड़कर नहीं जाते। नहीं चंचल, पिताजी हमें छोड़कर नहीं गए, पिताजी की इसमें कोई मजबूरी रही होगी। बड़ी बेटी अपने पिताजी को आदर सम्मान के साथ भोजन करवाती है और उन्हें खाने का कुछ सामान बांधकर दे देती है और खाने में एक सोने की इंच छुपा देती है और अपने पिताजी को खाना देते वक्त कहती है कि पिताजी आप यह घर जाकर ही खोलना। जब ब्राह्मण घर की ओर आ रहा होता है तो वह किसी पत्थर से लड़खड़ा कर गिर जाता है और उसका भोजन नीचे गिर जाता है और सोने की ईंट भी नीचे गिर जाती है। ब्राह्मण यह देखकर डर गया कि खाने में यह आग कैसे आ गई। ब्राह्मण ने आज तक कभी सोना नहीं देखा था, उसे चमकती हुई ईंट आग जैसी लेगी।
ब्राह्मण वह सोने की ईंट वहीं पर छोड़कर अपने घर चला जाता है और ब्राह्मणी को सारी बात बताता है। ब्राह्मणी ने कहा कि आप वह आग इतनी दूर ले आए तब भी आप नहीं जले। आप मुझे वही ले चलिए जहां पर आपने वह आग फेंकी थी। जब ब्राह्मण ब्राह्मणी को वहां लेकर जाता है तो ब्राह्मणी ने देखा कि वहां एक सोने की ईंट पड़ी हुई है। ब्राह्मणी वह ईंट लेकर अपने घर आ जाती है और ब्राह्मण से कहती है कि वह सोने की ईंट थी जिसको आपने आज समझकर वहां फेंक दिया। ये तो अच्छा है कि यह ईंट किसी ने देखी नहीं, इससे हमारा पूरा जीवन अच्छे से गुजर जा सकता है। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा कि देखो, इसके साथ तुमने बुरा किया, उसी ने तुम्हारे लिए कितना अच्छा सोचा है। ब्राह्मणी को अपनी गलती पर पछतावा हुआ और उसने अपनी दोनों बेटियों के पास जाकर माफी मांगी और दोनों बेटियों ने उसे माफ कर दिया। ब्राह्मणी ने वह सोने की ईंट अपनी पुत्री को वापस दे दी और कहा कि तुमने मुझे माफ कर दिया, यही बहुत है पुत्री, मैं इसे नहीं रख सकती। ब्राह्मणी को अपनी गलती पर इतना पछतावा हुआ कि अब वह हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करती। किसी को कोई भी मदद चाहिए होती तो ब्राह्मणी आगे रहती। ब्राह्मण ब्राह्मणी अब मेहनत करके अपना जीवन यापन करने लगे।